खबर वांदा जनपद के वांदा चित्रकूट लोकसभा 48 के भारतीय जनता पार्टी के घोषित प्रत्याशी व वर्तमान सांसद आर.के. पटेल के लौ लश्कर के साथ नामांकन करने वांदा जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपना नामांकन करवाया। नामांकन के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि इस बार केंद्र में 400 पार करके नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनानी है। वहीं यह भी कहा कि जो पिछले कार्यकाल में मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं मीडिया के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं व जनता से क्षमा चाहता हूं। किसी को अगर फोन में मैं गलत बोला हूं या किसी से के कहने पर नहीं चला, किसी की बात नहीं मानी तो मैं सभी से माफी चाहता हूं। मेरी गलती की सजा योगी और मोदी को न दी जाए, जिससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि भाजपा प्रत्याशी आर.के. सिंह पटेल को हार का डर सताने लगा है। वहीं नामांकन के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हेलीकॉप्टर के द्वारा पहुंचे, जहां जीआरडी ग्राउंड में नामांकन सभा को संबोधित किया और कहा कि लड़ाई धर्म और अधर्म की लड़ाई है, जिसमें आप सभी को लड़ना है। आप सभी भारी बहुमत से भाजपा प्रत्याशी आर.के. सिंह पटेल को दोबारा जिताए और केंद्र में मोदी जी की सरकार बनाए। वहीं इस दौरान इंडिया गठबंधन पर भारी जमकर निशाना साधा। इस मौके पे सुरक्षा की दृष्टि से भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। वांदा जनपद से कमलेश चौरसिया की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री राकेश प्रसाद जी, हमारे साथ राज्य मंत्री आदरणीय राकेश प्रसाद जी, माता के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय संजय सिंह जी आने वाले हैं। मोदी जी ने कहा था अभिनंदन सकुशल वापस कराइए। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा, जैसे क्रिकेट मैच होता है, टेलीविजन पर हम लोग चक्की लगाए बैठे थे। अभिनंदन 24 घंटे के अंदर नया कपड़ा पहन करके पाकिस्तान भारत से भारत की सीमा में प्रवेश किए थे। ये है बने हुए भारत की ताकत। अभी आप भाई संतन की भीड़ तुलसीदास चंदन इसे तिलक देख हुई। ये मानव चित्रकूट की वो पवित्र धरती है। जनमानस को मेरा प्रणाम है, सादर बंदन है, नमन है। और फिर से इस बार मोदी जी को 400 से ज्यादा सीट करके आम जनमानस पूरे हिंदुस्तान का, पूरे देश का दे रहा है। उसमें से बांदा चित्रकूट की भी सीट से पिछली बार से 1.5 गुना वोट ज्यादा मिल करके इस बार प्रचंड बहुमत के साथ लोग यहाँ से फिर से कमल खिलाने का काम कर रहे हैं। पिछली बार गठबंधन था, हाथी साइकिल एक साथ थे, इस बार सब अलग थलग पड़े हैं और फिर से यहाँ से 1.5 गुना वोट, पिछली बार से 1.5 गुना वोट और 1.5 गुना से ज्यादा पिछली बार की यहाँ से जीत होगी। भारत माता की जय। आपने माफी मांगी है लोगों से, ऐसा क्या वजह? मैं अपने कार्यकर्ताओं से माफी फिर मांगता हूँ, आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ। वजह क्या? जिंदगी में आर.के. पटेल इंसान है। 30 साल से राजनीति कर रहा हूँ और जनता के बीच में सेवा कर रहा हूँ। मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, किसी को लड़ाया नहीं, किसी का नुकसान नहीं किया, किसी को कहीं पर प्रताड़ित होने के लिए मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। लेकिन फोन में कार्यकर्ताओं को अगर लगा हो कहीं पर फोन करते समय, मैं भी इंसान हूँ, कहीं भाषा में कोई मेरी किसी को लग गया हो कि आर.के. पटेल ने मेरा फोन नहीं उठाया है, आर.के. पटेल मेरे शादी में नहीं आया है, मेरे कार्यक्रम में नहीं पहुंचा, तो ऐसे सारे देवतुल कार्यकर्ताओं से मैं माफी चाहता हूँ। इस ऐसे छोटे छोटे मुद्दों को माफ करेंगे। मोदी जी की लड़ाई को लड़ करके फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाना है। इसलिए ऐसे तमाम देवतुल कार्यकर्ताओं से, आम जनमानस से भी, जिनके काम में हो सकता है न आया हूँ, नुकसान तो नहीं किया, लेकिन अगर कहीं किसी के काम नहीं आया, किसी ने बुलाया है नहीं गया, किसी का कोई काम रह गया हो, ऐसे साथियों से पुनः मैं माफी मांगता हूँ। पुनः आपके माध्यम से भी कहता हूँ कि इंसान हूँ मैं भी, और इंसान हो सकता है कहीं कमियां मेरी रह गई हो। मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, कमियां तो ढूंढेंगे तो बहुत मिल जाएंगी। तो इसलिए उन कमियों को अगर कोई हो मेरे अंदर, उन कमियों को के लिए मैं उनसे माफी मांगता हूँ। उनको दूर करके आप लोग आइए मैदान में, भारत माता की जयकारा लगाइए।